सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको और वो मुझे कहती थी नहीं अभी टाइम लगेगा तुम्हें और टाइम, और 2-2 घंटे, 2.5 घंटे, मतलब वो भी ऐसे नहीं कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, हर हफ्ते। और शायद मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी उन दिनों को, उस टाइम को। इतनी दवाइयाँ, इतनी, यहाँ तक कि इतने मेरे टेस्ट हो चुके। आप सोच सकते हो कि हर रोज एक व्यक्ति के हाथों में सुई चुभती थी। कभी हर हफ्ते में इतने टेस्ट, इतनी रिपोर्ट्स, फिर हर महीने के बाद एक बड़ी MRI, और MRI के लिए मुझे जाना पड़ता था। और उस भी एक टाइम पे MRI करवाने का खर्चा होता था 7,000 हर महीने, उसको पे करना। और हर हफ्ते मेरी जितनी रिपोर्ट्स होती थी उसका खर्च होता था 6,000 रुपया। तो हर हफ्ते, हर महीने में इतने पैसे खर्च करने, फिर ऊपर से मेडिसिन खाना, ऊपर से इतना दुख सहना, तकलीफ सहनी, और फिर किसी को बताना नहीं कि मैं बीमार हूँ। क्या सुन रहे हैं आप मुझे? फिर लोगों के सामने नाटक करना, हंसने का, खुश रहने का, कि किसी को पता ना चले कि मैं इस परिस्थिति में हूँ। जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया? मैं नहीं चाहती कि लोगों का विश्वास टूट जाए। मैंने एक दिन परमेश्वर के साथ एक बात की। मैं कहा, परमेश्वर, मरना तो है सबको, और हो सकता है कि मैं मर जाऊं, परंतु अगर मैं मर गई तो ये बात खुलेगी जरूर कि मैं क्यों मरी हूँ, और फिर लोगों को पता चलेगा मैं इस गंदी बीमारी से मर गई हूँ, तो आपका निरादर होगा। तो लोग ये सवाल करेंगे, अगर मैं सही हूँ, वफादार हूँ आपके साथ, ईमानदार हूँ आपके साथ, मैंने कोई गलती नहीं की आपके साथ, मैंने आपके वचन को नहीं तोड़ा, मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी का बुरा सोचा भी नहीं है, अगर मैं इस बीमारी में मर गई तो आपके नाम का निरादर होगा। इसलिए मुझे चंगा कर या ना कर, फिर भी तू मेरा परमेश्वर है, अब तू देख ले तुझे क्या करना है। परमेश्वर के आगे उसने वो 5 रोटियां, वो 2 मछलियों को समर्पित कर दिया। परमेश्वर ने रोटियों को लिया, बरकत ली और उन्हें तोड़ दिया। हालेलुया। और जैसे ही वो तोड़ियां गई, जैसे वो टूटी, एक बंदा 5 रोटियां खाकर और 2 मछलियां और 5 रोटियां खाकर एक बंदे की भूख मिट सकती थी। परंतु जब ये रोटियां तोड़ी गई, जब ये मछलियां तोड़ियां गईं, टूटियां, इनके टुकड़े हुए, तो 5,000 की भीड़ रच गई। हालेलुया। आप सुन रहे हो? जब आप टूटते हो तो आप दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण बनते हो। हालेलुया। जब आप दुख में जाते हो तो आप दूसरों की आशीष और बरकत का कारण बन। हालेलुया। आज मैं आपको बता सकती हूँ कि जिंदगी और मौत के साथ जंग कैसे होती है। और मुझे लगता है कि शायद मैं इतना इज्जत, अपनी जिंदगी को इतना प्यार ना करती अगर मैं उस परिस्थिति में ना जाती। आज से शायद 3 साल पहले मैं कब्र में होती, और अगर मैं कब्र में होती तो अभी तक मेरा जो शरीर आप देख रहे हो, ये हड्डियां क्या, ये पिंजर बन जाता ना, सिर्फ पिंजर ही बनना था, मैं पिंजर होती अभी। हालेलुया। क्या आप एक ताली बजाएंगे प्रभु के लिए? हालेलुया। जानते हो, आपका टूटना बहुत ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर हमें जब तोड़ते हैं तो परमेश्वर हमें नई सृजना, हमारी नई सृजना होती है। आज से 5 साल पहले, आज से 7 साल पहले मेरा जीवन कुछ और था। मेरा परमेश्वर के प्रति जो समर्पण था वो कुछ और था। वो डेडिकेशन, वो समर्पण, वो अभिषेक आज जो मुझ पर है वो पहले नहीं था। ये कब आया? जब परमेश्वर ने मुझे तोड़ा। आप समझ नहीं सकते हो, एक औरत है, उसके लिए बहुत मुश्किल है ऐसी चीजों का सामना करना जो मुझे करना पड़ा, उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा।
अपनी उस बीमारी के साथ मुझे लड़ना पड़ा। और एक दिन अचानक से, उम्मीद नहीं थी मुझे, परंतु मुझे कॉल आई हॉस्पिटल से, आज वो आपके टेस्ट करने हैं। तो हमेशा एक ही बात डॉक्टर बोलती थी, अभी भी सिम्टम्स है, अभी भी सिम्टम्स है, अभी भी सिम्टम्स है, तुम फिर अभी कुछ भी हो सकता है, फिर हो जाएगा, फिर हो जाएगा। लेकिन अचानक से जब मैं गई, पहले मैं रोती रहती थी, बहुत रोई मैं इस बीमारी को लेकर, बहुत ज़्यादा। एक दिन तो मैं इतना रोई, मैंने कहा प्रभु तुम पता नहीं क्या, मैं क्या करूं। सच में अगर मुझे ये पता होता ना, अगर ये मुझे ना पता होता कि आत्महत्या करने से बंदा नरक चला जाता, तो अब तक मैं आत्महत्या कर चुकी होती। पर मुझे पता था कि आप भी कभी मत करना आत्महत्या, आत्महत्या करने वाले नरक में जाते हैं। और सामने जो रिपोर्ट्स थी, जो मेरी स्कैनिंग आई, जो मेरे टेस्ट है, सब कुछ नॉर्मल था। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर ने कहा देखो ये सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, और परमेश्वर ने मेरे यूट्रस को नया कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे जीवन को नया कर दिया। परमेश्वर ने मेरे शरीर के उस अंग को निकाल दिया जो मेरे लिए तकलीफ थी, तो परेशानी थी, मुसीबत थी, परमेश्वर ने मुझे नया कर दिया। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, आप मेरी बहनें हो, जो आपके अंदर अगर किसी के अंदर भी कोई ट्यूमर है, आपको डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा, मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करती हूँ ऑपरेशन कैंसिल है आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर मैंने छुटकारा पाया तो आप छुटकारा पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मैंने डॉक्टर से कहा था ऑपरेशन नहीं होगा, और मेरी डॉक्टर जिसने मुझे ट्रीट किया उसने मुझे एक ही बात बताई थी। उसने कहा तुम्हें अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने मन से एक बात हटानी है कि मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है। उसने कहा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया यीशु मसीह के नाम से। उस मनुष्य पे जो मनुष्यों का भरोसा टाकता है, आप परमेश्वर की ओर देखो और परमेश्वर आपको 1000 गुना ब्लेस करेगा। आमीन, 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 आमीन। मैंने बहुत दर्शन देखे हैं, परमेश्वर ने कहा अब टाइम आ गया, वो पूरे होंगे। हालेलुया। ये बच्चा, एक छोटा सा बच्चा है, देखो ये कितना बड़ा समर्पित मन लेके आया। इसने वो जो उसके पास था वो दे दिया परमेश्वर को। जब परमेश्वर आपसे आपका जीवन मांगते हैं, आपके जीवन की कोई इंपॉर्टेंट चीज मांगते हैं, तो दे दो परमेश्वर को। और याद रखो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे अपने कार्य के लिए, और परमेश्वर को देने वाले कभी भी शर्मिंदा नहीं होते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज मैं शर्मसार नहीं हूँ, मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, और मैं ब्लेस हूँ यीशु मसीह के नाम से, और आप भी ब्लेस होंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, जब खुदावंद ने मुझसे कहा क्या तुम करोगे ये, मैंने खुद के बारे में नहीं सोचा, अपने लिए नहीं सोचा, मैंने खुदा के बारे में सोचा। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, जब कभी भी परमेश्वर आपको ऐसी परिस्थिति में डालते हैं कि आपसे परमेश्वर कुछ मांगते हैं, तो आप मत घबराओ, आप समर्पित हो जाओ परमेश्वर को, और परमेश्वर आपको शर्मसार नहीं करेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। परमेश्वर अपना स्वर्ग आपके लिए खोलेंगे। इस बच्चे ने देखो उन 5 रोटियों से 2 मछलियों से कितनी भीड़ को खिला दिया। कितनी भीड़ खा गई? 5000, और सबने भर पेट खाया, और रिमेनिंग बच गया। कितना ब्लेस्ड हुआ वो बच्चा। अगर वो अपना समर्पण ना करता तो शायद इतनी दुनिया ब्लेस्ड ना होती। इसलिए कई बार हमारा खुद का टूट जाना अच्छा होता है दूसरों को ब्लेस करने के लिए। अगर हमारे जीवन से दूसरे आशीषित होते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा दुख सह लेते हैं। याद करो यीशु मसीह ने अपने हाथों में कील ठुकवाए हैं। आप सुन रहे हो? यीशु मसीह ने हाथों में अपने कील ठुकवाए हैं। उसके एक वो एक था, और उसके हाथों में जो कील ठोके गए उससे कितनी दुनियाओं का छुटकारा हो गया। नाम से कहो, अगर आपसे प्रभु कहता है मेरे लिए कुछ करो, तो आप पीछे मत हटो, परमेश्वर के लिए अपने बारे में मत सोचो, और परमेश्वर को समर्पित कर दो जो परमेश्वर आपसे मांग रहा है, और परमेश्वर आपको 1000 गुना ब्लेस करेगा। और आप बहुत सारे लोगों के लिए बरकत और आशीष का
कारण बन जाओगे। बहुत सारे लोग आपके परमेश्वर के आपके द्वारा परमेश्वर के पास आएंगे और वो ब्लेस होंगे। आज मेरे जो परमेश्वर चाहते हैं आपका समर्पण। आप तैयार हो प्रभु को जीवन देने के लिए? आज क्या आप खड़े होंगे सब जन? अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाकर कहिए, प्रभु मैं रेडी हूं, परमेश्वर मैं रेडी हूं। मुझे 7 महीने लग गए रेडी होते समय। आता है कि यस आपसे कुछ मांग रहा तो आज तैयार हो जाओ। अपना जीवन, अपनी जवानी, अपना समय, अपनी लाइफ, अपना सब कुछ आप परमेश्वर को भेंट कर दो और परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। आमीन। आप खाली नहीं अंदर हैं, वो आगे आ सकते हैं परमेश्वर के लिए। इन द नेम ऑफ जीसस। रखा ना पापा शखा ना पेखे रे पेपे। अभी परमेश्वर का आत्मा आपको छूने वाला है। रबा ना माना मशका। अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठा लें। सी मैंने बेटे प्रार्थना करनी शुरू करें सब जन, ताकि परमेश्वर आज इन लोगों को छुए और ब्लेस करे। छुटकारा आपके जीवन में होगा। नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस। प्रभु से पुकार